आत्मरूप से रहित अखंड आनंद का पुंज निस्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय है। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही है। आप सर्वसमर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करे हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाडमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोकों का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे दंश लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर यह अनेक नरकों में जा वहां भी यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार करके यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्वजन्म की वार्ता का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा,
तुमने कौन सा पुण्यदान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्याभाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों द्रोणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस श्लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण टोटे के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा था। वहां से एक कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इस बीच में एक चोरी करने वाले बहल्य ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हमारे में तो चैप्टर गुह्यतम ज्ञान है, मैं तो ये पहली बार सुनी। मैं तो पढ़ते पढ़ते मेरे तो कंपन होने लगा शरीर में। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर है। तो अभी इसको हमको याद करना पड़ेगा। इसमें देखो पहले क्या है, पहले कौन स्टार्ट करे? शिव, पार्वती जी ने शिव जी से पूछा जो गीता के बारे में मुझे बताइए। ठीक है। तो शिव जी ने क्या बताया? बोले एक बार इसी तरह से लक्ष्मी जी ने भी प्रश्न पूछा। किससे? श्री विष्णु से। जो मुझे आप गीता के बारे में बताइए। अल्टीमेट वो गीता के बारे में सुनना चाहते थे, गीता क्या है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं गीता इतना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई गीता का अध्ययन करते हैं, एक आधा श्लोक भी पढ़ लेते हैं, तो वो सुशर्मा जैसे महान बन जाते हैं। तो मन में जनरली प्रश्न आता है ना, सुशर्मा कौन है? तो भगवान कहते हैं एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण का नाम थे सुशर्मा। वो ब्राह्मण होने के बाद भी वो सारे पाप कर्म करते थे। और जब पाप कर्म के बाद जब उनका देहांत हुआ तो क्या हुआ? वो एक बैल के शरीर में उनका जन्म हुआ। बैल के शरीर में जन्म होने के बाद एक एक अलसी व्यक्ति ने उनका खरीद लिया, और खरीद कर उससे बहुत काम करवाता था। तो एक बार उन्होंने पहाड़ पर चढ़ा दिया, वहां से वो गिर कर बेचारा प्राण त्याग रहा था। तब सारे लोग वहां एकत्रित होकर अपने अपने पुण्य देने लगे। तो वहां एक वेश्या ने अपने पुण्य दे दिया। तो देने के बाद वो जब यमलोक में गए, यमलोक में जाने के बाद उन लोगों ने बोला भाई आपका तो सारे पाप खत्म हो गए, आप जाओ। आपने तो उसके बाद वो श्रेष्ठ ब्राह्मण की कुल में उनका फिर से जन्म हुआ। तब उनका पूर्व जन्म की सारे याद थे। तो ऐसे वैश्य की जो पुण्य है जो मुझे प्रदान करे, इस कारण से मुझे ये शरीर मिला है और सारे पापों से मैं मुक्त हो गया। तो वैश्या से पूछे आपने क्या किया? तो वैश्या ने बोले मुझे तो पता नहीं, वो एक तोता है, उसको कुछ बोलते रहता है ना। वो सुनने के बाद मेरे हृदय पवित्र हो गए। उस तोता से पूछा भाई आप कहाँ से सीखे हो ये सारे चीज? उसने बोला मैं भी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, विद्वान था। तो उसने भी अपना पूर्व जन्म के बारे में बताया। उसके बाद क्रूर होने, ईर्ष्या करने के नाते और गुरु की चरण में अपराध करने के कारण वो तोता बन गए। तोता बनने के बाद लेकिन उनने बहुत पाप किए, तो इसलिए बचपन में उनका पिता माता से वियोग हो गया। तो गर्मी में पड़ा हुआ था। पड़ा आने के और उसी रास्ते से ऋषि मुनि जा रहे थे, तो उन लोगों ने बोले ठीक है तोता है, उठा लेते। उन लोगों ने अपने आश्रम में रख लिया। आश्रम में क्या होता है, जैसे भगवत गीता की उच्चारण करते हैं, तो वहाँ सारे मुनि
की ऋषि की पुत्र जो है अपने संतानों के साथ सुबह सुबह भगवत गीता की श्लोक की उच्चारण कर रहे थे पहला अध्याय के। और तब ये तो था क्या बोले, ये मैं भी उनके साथ ये पढ़ता रहा। उसके बाद तीनों ने मिलकर भगवत गीता के पहला अध्याय की अध्ययन करे और अंततः मुक्ति को और भगवत धाम को प्राप्त करे। ओके, कितना सुंदर है भगवत गीता पहला अध्याय को। अगर कोई तो आज हम लोगों ने पहला अध्याय को पढ़ा तो सब लोगों का टिकट हो गया है। ठीक है, ओके। सो अभी मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप लोग बताइए, ये जो पूरा महात्मा पढ़े हैं हम लोगों ने, इससे आपने क्या शिक्षा, आपको एक एक शिक्षा बताइए, आपको ऐसे क्या शिक्षा प्राप्त हुआ है? व्हाट लेसन्स डू यू लर्न फ्रॉम दिस पास्ट टाइम्स? और एक गीता की जो पहला अध्याय की जो महात्मा है, उससे आपने क्या ऐसी शिक्षा अपने जीवन में आप उतारना चाहेंगे और आपको बहुत अच्छा लगा, जो आपको बहुत मोटिवेट करे? ओके, सो उत्तमा कृष्णा माता जी पहला बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। एक शिक्षा बताइए, है ना, जो आपको अच्छा लगा इस महात्मा से। जी, इसमें यही है प्रभु जी कि यदि हम भगवान का नाम स्मरण, मान लीजिए हम बोल भी नहीं सकते हैं, सुन रहे हैं, तो भी उसका भगवान फल देते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होता है आपने। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही हमेशा बोल पाएंगे, लेकिन कई बार हो सकता है श्रवण करने का भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे तोता ने श्रवण किया, है ना, उसके बाद वैश्वा ने भी श्रवण ही किया। तो इसी तरह से अगर हमारे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में जाते हैं, तो संकीर्तन जाने में कोई नहीं आ रहा है संकीर्तन करने, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं भी आ रहा है, उसके बाद भी उनका सुकृति प्राप्त होगा, उनके फायदा होगा, उनके आत्मा की सदगति होगा। इसलिए कहते हैं वैष्णव करुणाशील है, इसलिए संकीर्तन करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण महामंत्र जैसे संडे संडे हो, जैसे भी जब भी समय मिले हमको, तीन चार भक्त मिलकर घर पर भी बैठकर क्यों ना करें, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, कहीं भी थोड़ा संकीर्तन करने का कोशिश करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो जीवात्मा है उनका मुक्ति की द्वार उन्मोचन हो जाता है, उस व्यक्ति को भगवान के प्रति भक्ति का जो रास्ता है वो सुगम हो जाते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। जगत पावनी माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही कि श्रवण पद्धति के माध्यम से ही एक सुना, दूसरे को सुनाया, दूसरे ने सुना, तीसरे को सुना। तो हम भी अगर ये प्रचार निरंतर कार्यरत रखते हैं तो कई जीवों का उद्धार हो सकता है। ये प्रचार कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, प्रचार करना बहुत जरूरी है ना। तो यस, थैंक यू माता जी। यस, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा नहीं, सावित्री माता जी का। क्या बोले आपने? प्रभु जी, सावित्री माता जी का नाम लिया था कि मेरा? हरे कृष्ण। आपका नाम प्रभु जी, लिया। वॉइस आ रही है मेरी? ओके ओके। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मैंने जो सुना था उसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये लगा कि गीता इतना इम्पोर्टेंट है कि साक्षात लक्ष्मी जी भी भगवान से पूछ रही है गीता महात्मा के बारे में, और पार्वती मैया भी भगवान शिव जी से पूछ रही है गीता के बारे में। Yes. तो गीता कितना महत्वपूर्ण है सोचो, है। इवन शिव जी और पार्वती जब आपस में बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, गीता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, तो भगवत गीता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग बड़े तिस्मार खान समझते अपने आप को बहुत महान बन गए, हम लोग गीता पढ़ना नहीं चाहते। हमको लग रहा है अरे क्या करेंगे। सोचो, भगवान स्वयं भगवान लक्ष्मी जी भगवान से पूछ रहा है, पार्वती जी, पार्वती मतलब पार्वती शिव जी से पूछ रहे, कितना महान ग्रंथ है, और हमें बहुत सरल तरीके से प्राप्त हो गया। कुछ कष्ट नहीं करे हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, उसके बाद भी बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो। ओके, वेरी गुड। यस, भगवद गीता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कल्याणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कांचन प्रभु जी, एक तो गुरु के चरणों में अपराध बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ब्राह्मण थे और द्वेष, जैसे वैश्य थी, वैश्य के पास भी पुण्य थे, तो फिर हमें जज भी नहीं करना चाहिए किसी को बाहरी दृष्टिकोण से। हमें नहीं पता कि अंदर से वो कितना शुद्ध है, कितना। यस,
इसलिए कभी वैष्णव को कभी जज कर ही नहीं सकते आप। उनको क्या क्या समझेंगे हम, उस व्यक्ति को बाह्य दृष्टि से हम कुछ समझ नहीं सकते। तो इसलिए यस, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। हमको उसके कवर से कभी भी कोई किताब को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा है, गुरु के चरण में हमें अपराध नहीं करना चाहिए। यस, ये हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जब गुरु महाराज हमारा हित के लिए बातें करते हैं और जो चीज हमें अच्छा लगता है तो गुरु महाराज बहुत अच्छा है। अगर हमें हमारा ईगो को हर्ट हो जाते हैं, हम लोग जैसे करना चाहते हैं ऐसे अगर नहीं हो रहा है, ऐसे गुरु महाराज मुझे उपदेश नहीं दे रहा है, तब क्या होता है, हमको बुरा लगता है। ये सारे गुरु अपराध है, गुरु की वाणी की अवज्ञा करना है अपराध है। इसलिए सारी चीजों से यस दूर रहना चाहिए, नहीं तो तोता बनना पड़ेगा। ओके, देन राग मंजरी माता जी, आप कहना चाहेंगे अगर आप। ओके, दिन शरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें भक्त बनने के लिए संकीर्तन संकीर्तन करना चाहिए एवं वैष्णवों का संग करना चाहिए प्रभु जी। यस, वैष्णव का संग किया इस तोता ने, और देखो आज उसने सिर्फ खुद का जीवन को उद्धार नहीं करे, एक वैश्या जी की जी। जीवन उद्धार कर लिया और उसके सुशर्मा के जीवन को भी उद्धार किया। तो उसे एक तोता दो व्यक्ति को उद्धार कर दिया। तो इसलिए हमको भक्ति में ऐसा जज नहीं करना चाहिए कौन कैसा है, वो छोटा भक्त है, बड़ा भक्त है। सबका अंदर इतना क्षमता है कि वो एक ब्रह्मांड को तारण कर सकता है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, हर व्यक्ति ब्रह्मांड का तारण करने का शक्ति उनके पास है। ओके, यस, वेरी गुड प्रभु। कवित्री माता जी, हरे कृष्ण, आप कह सकते हैं। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी, जो गीता महात्म्य है प्रभु जी, जैसे कितना क्वालिफिकेशन नहीं देखता, एक पापी भी तर जाता है। एग्जाम्पल जो सोसाइटी लेडी थी, पशु हो, कोई भी अगर इसको अगर सुनता है तो प्रभु जी उनका उद्धार हो ही जाता है, किस किस योनि में उससे ऊपर चले जाते हैं। यस, यस, बहुत अच्छा। कोई भी ऐसे कोई विचार नहीं करते, लेकिन कहते हैं ना, मेडिसिन मेडिसिन वो विचार नहीं करते। आप शूद्र हो, आप ब्राह्मण हो, आप माताजी हो, आप प्रभु हो, आप सन्यासी हो, जो भी व्यक्ति मेडिसिन लेगा उसको काम होगा। उस मेडिसिन में नहीं, आप सन्यासी हो, आपको काम नहीं करता हूँ मैं, आपके शरीर में इसका क्या नहीं होगा, इलाज नहीं होगा इसके कारण से, मेडिसिन से नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से गीता महात्मा, गीता भगवत गीता का कोई भी व्यक्ति अगर श्रवण करते हैं तो कितना महत्व है इसका। इसलिए हर दिन इसको उच्चारण करना बहुत जरूरी है। देखो हमें पता नहीं है, हमारा उच्चारण के द्वारा हमारा तो उद्धार होगा ही होगा, उसके साथ साथ कितने जीवों की उद्धार रह जाएगा। जैसे ये जो ब्राह्मण लोगों ने अपने पुत्र, जो मुनि ऋषि ने गुरुकुल में बच्चे लोग भगवत गीता के उच्चारण कर रहे थे, अगर ऐसे नहीं करते तो क्या होता, ये तोता सुनता, तोता अगर नहीं सुनते तो उसका तो जीवन उद्धार होता ही नहीं है, उस वैश्या की जीवन भी तो उद्धार नहीं होते, और उस शर्मा की भी कुछ नहीं होता। इसलिए कल्चर बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदार को, सबको ये सिखाएं। हमारा क्या गुरु हैया तारे देश, जारे देखो तारे को हो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु जिनको देखो उनको कृष्ण के बारे में बताइए, क्योंकि हम सबको गुरु बनने के लिए चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दी। गुरु बनने के लिए इस्कॉन गुरु मिनिस्ट्री से आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, वो ऑफिशियली आपको बनने के लिए जरूरत है, लेकिन ऐसे आप गुरु बन सकते हैं, सबके सब बन सकते हैं। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, जो वो व्यक्ति कृष्ण को जानते हैं वही गुरु है। इसलिए हमको ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। अरुण कुमार प्रभु, आप कह सकते हैं। ऐश्वर्य गांधी भी क्या माता जी। हरे कृष्ण, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही अच्छा मातम में श्रवण किया। तो थोड़ा सा यही अच्छा लगा कि चाहे हमें समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये गीता का ज्ञान जो है ये सभी को तारने वाला है। लेकिन इसमें एक ये भी है कि अगर हम बहुत केवल ज्ञान के पीछे भागेंगे, केवल ज्ञान अर्जित करेंगे, तो ये ईर्ष्या
द्वेष और ये अपराध, ये हमारे साथ साथ चलेंगे। भक्ति के पीछे ज्ञान और वैराग्य आएगा तो वो हमारा आध्यात्मिक उन्नति करेगा। बिना भक्ति के ज्ञान आ जाता है या वैराग आ जाता है तो वो बाधाएं उत्पन्न करता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है, बहुत सावधानी से, बंदो मुई सावधान। बहुत सावधानी पूर्वक भक्ति करने का जरूरत है, कभी भी फिसल सकते हैं। लेकिन ये इतना बढ़िया जो ज्ञान है, जो उद्धार करने वाला है, प्रभुपाद ने इतनी सरलता से सभी को पहुंचा दिया। अब हम जैसे तो कुछ जानते ही नहीं है, फिर भी गीता का जो अगर एक श्लोक, आधा श्लोक जो भी पढ़ लेते हैं, हमें ज्ञान नहीं है, फायदा क्या होगा, समझ में भी नहीं आता, लेकिन वस्तु शक्ति अपना प्रभाव डालेगी। ये प्रभुपाद ने हम लोगों तक पहुंचा दिया तो हम तो बहुत ही कृतार्थ हो गए। और फिर आप जैसे वैष्णव जो है फिर से रिमाइंड करवाते रहते हैं ताकि हम जैसे जीवात्मा भूल नहीं जाएं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रभुपाद ने व्यवस्था किया है कि चाहे कोई कहीं पे भी बैठा हो लेकिन इसको ग्रहण कर सकता है कोई भी कंडीशन में, दिन के किसी भी टाइम पे, टाइम का भी इश्यू नहीं रखा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना अच्छा क्लास आप लोगों ने अरेंज किया है मेरे जैसे बद्ध जीवों के लिए। तो मैं तो कृपा की याचना करती हूँ, हमेशा ऐसे ही कृपा मुझ पर बनाए रखें। हरे कृष्ण। गीता पढ़ने से अन्यों का तो प्रचार के द्वारा उद्धार हो नहीं हो, लेकिन एक व्यक्ति का डेफिनेटली उद्धार होगा, वो हम स्वयं हैं। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। ऐश्वर्या माता जी ऐसे चलो, बहुत अच्छा भक्त है, बहुत अच्छा, बहुत वैष्णव सेवा करती है, तो बहुत सेवा करते हैं हम लोग। प्रभु जी, सारे बच्चे लोग सब प्रोएक्टिव है। जब भी हम लोग संकीर्तन के पास जाते हैं, हम लोग को दूसरा जगह पर जाते हैं ना, तो हमारा अपना जो बिस्तर वगैरह, बैग वगैरह सब कैरी करना पड़ता है खुद को। हमको लगता है कोई कल्चर नहीं है लोगों को, इतना भक्त लोग आए, थोड़ा सा बैग ले लो भाई, इतना थक गए हम लोग। लेकिन हम लोग उधर जाते हैं, हम लोग जब भी बस रुक जाते हैं तो सारे बैग, हमारा बेडिंग, उसके बाद प्रसाद, कुकिंग के सारे सामान, सारे बच्चे लोग अपने पार्षद के साथ वहां आ जाते हैं और हमको कुछ हाथ लगाना नहीं पड़ते। तो बहुत अच्छा सेवा करते हैं, इतने प्रभुपाद जी की बहुत प्रिय भक्तों की सेवा कर रहे हैं निश्चित रूप से। और माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हमें समझ आए नहीं आए इससे क्या, इतना हमें कैसे समझ में आ जाएगा। पहले बात तो यह है, हमको समझने पड़ेगा, हमको समझ में नहीं आएगा। वो उसके हम भगवत गीता इसलिए नहीं पढ़ते कि उस समझ में नहीं आता है। अरे समझ में आएगा भी नहीं, हम क्या समझ जाएंगे अपनी बुद्धि से। वो तो भगवान वो है, भगवान कृपालु है, कृपा की सागर है, वो हमारा हृदय में इस ज्ञान को प्रकट करेंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। सो यस, ज्ञान और वैराग्य वो तो अपने आप पीछे भागते रहेगा। तो उसके लिए क्या नहीं, हमें अपना श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवद गीता के अध्ययन करना है। जैसे साउथ इंडिया की जो दक्षिण भारत में जब महाप्रभु गए थे, तो एक ब्राह्मण भगवद गीता को उल्टा पकड़ कर उसने जैसे जैसे रिवर्स पकड़ कर उनको रो रहे थे, और सारे लोग मतलब वहाँ उनकी मजाक उड़ा रहा था, कह रहे थे ये क्या है, देखो एक तो भगवद गीता पकड़ना भी नहीं आते हैं और दूसरा रो रहे हैं, क्या ढंग कर रहे हैं यहाँ। और महाप्रभु जाते उनके पास जाकर पूछते आप रो क्यों रहे हो, तो बोलते मेरे गुरुदेव ने मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मुझे गीता पढ़ना नहीं आते, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे उपदेश दिया है, आदेश दिया है कि मुझे हर दिन भगवत गीता पढ़ना है, तो इसलिए मैं भगवत गीता को पकड़ के बैठा हूँ। तो बोले रो क्यों रहे हो, बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ क्यों, मैं कि जो भगवत गीता की पहला पेज में है ना, अर्जुन और कृष्ण की पिक्चर, तो ये देखकर मुझे भगवान की जो भक्त वात्सल्यता है, भगवान कितना कृपालु है कि अपने भक्तों के लिए भगवान रथ की सारथी बन गए हैं। जो ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपा सौभूमि मिश्रत इत्तातिष्ठत संगलम। अरे तो भगवान परम पुरुष है, वो किसी का सेवा क्यों करेंगे, वो सेव्य भगवान है, उनको सब सेवा करते हैं। लेकिन वो भगवान खुद आकर अपने भक्तों के लिए जो अच्युत हैं, जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होते, वो व्यक्ति आकर आप भी भक्त की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। महाप्रभु कहते हैं आप ही एकमात्र व्यक्ति हो जो भगवत गीता को समझे हो। Okay, so thank you, Hare Krishna. So गीता महात्मा यहाँ तक थे।